नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर दंडोतिया और देश में इस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के पास में। आज मेरे साथ कांग्रेस की वो शख्सियत मौजूद है जिनके पास में बड़ी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तो जिम्मेदारी है ही है, पर लेकिन मध्य प्रदेश में विधायकों को संभालने की भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका पेनी कैसी रहे, ये जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद हैं। उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। थैंक यू। सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और प्रचार अभियान इस समय पूरा जोरों पर है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2023 के जो परिणाम रहे उसके बाद में 2024 एक चुनौतीपूर्ण समय माना जा रहा है कांग्रेस के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से 2023 का जो परिणाम था वो अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा और आप भी सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि क्या स्थिति थी। लेकिन इतने सालों में मैं ये कहना चाहूँगा 22 साल में कभी कांग्रेस का वोट बैंक इतना कभी नहीं घटा, हमेशा 38-40% रहा। तो निश्चित तौर से यहाँ के प्रदेश में एक वोटर कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ में है, तो कांग्रेस मजबूत है, तो उसका फ़ायदा हमें लोकसभा में मिलेगा। और जिस प्रकार कई सीटों पे हम लोग सीधी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है 29 सीट वाली, वो नहीं रहेगी। ये मैं आपको बिल्कुल जवाबदारी से कहता हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत है पहले के मुकाबले, पर इस समय सभी देखें कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जिनको यकीन नहीं किया जा सकता था, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए खपाया हो, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जब 2023 चुनाव आया था विधानसभा का, तो कई हजारों कार्यकर्ता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए थे, कई विधायक आए थे, तो उस अपेक्षा तो कुछ भी नहीं है स्थिति, तो मैं मानता हूँ, और उसका परिणाम कांग्रेस को दिखेगा लोकसभा में। आप जो कह रहे हैं 2023 के समय बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में, यानी कि उस समय माहौल एक कांग्रेस का था, तो क्या मान के चले कि लोकसभा में माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में? नहीं, ऐसा नहीं है, ज़मीनी बातें हैं, ज़मीनी कई भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र में अपनी बात करी थी 3000 रुपये देना लाडली बहना का, वो आज तक किसी को मिला नहीं। आपने 2700 रुपये की बात करी थी गेहूं की, आज गेहूं पूरे प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है, ओले गिर रहा है, गेहूं किसानों का खेतों में पड़ा है, उसको लेके सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, बोनस उनके खातों में नहीं डाल रही है किसानों। तो मेरा ये कहना है कि मुद्दों पे कहाँ लड़ रही है, सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ रही है। प्रदेश के जो मुद्दे, जो किसान के मुद्दे, आपके अतिथि शिक्षकों के मुद्दे, 75,000 अतिथि शिक्षकों को आप निकाल रहे, तो इन मुद्दों पे भारतीय जनता बात ही नहीं करना चाहती। कौन इनका, अमित शाह हो, मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मुख्यमंत्री यादव जी हो, कौन बात कर रहा? बात करे। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, पर लेकिन उमंग सिंगार को छोड़कर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बयानों में केवल उमंग सिंगार को छोड़कर कांग्रेस के नेता भी बाकी ये मुद्दे नहीं उठा रहे जो आप गिना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग उठा रहे हैं इस मुद्दे को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देख भी रहे कि उसका हमको आने वाले लोकसभा फायदा मिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने गिनाए, इनके अलावा ऐसे कौन से मुद्दे जिनको लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता की विचारी? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, जो हमारा मैनिफेस्टो है 5 न्याय का, चाहे युवा को, चाहे एमएसपी की है, जो मोदी जी 10 साल के अंदर किसानों को संघर्ष कराते रहे, सड़कों पे उन पे गोलियां चलवाते रहे, लेकिन आज भी उनको एमएसपी की गारंटी नहीं दी। मोदी गारंटी कहाँ देते? क्या किसान को, प्रदेश के किसानों को गारंटी नहीं होना चाहिए कि आज उनकी फसल अगर ख़राब हो रही, भाव नहीं मिल रहे? आप व्यापारी को गारंटी दे रहे हो, उनके कर्जे माफ़ कर रहे हो हज़ारों करोड़ के, वो किसान का कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हो। तो ये कथनी और करनी सब देख रही है, आम जनता देख रही है। कैंपेन में हम लोग देख रहे हैं कि इस समय चुनाव कैंपेन चल रहा है पूरा, एकदम कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि ऐसा? क्योंकि तमाम दिग्गज नेता, मतलब केंद्र से लेकर यहाँ अगर बात करें तो राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी की इतनी सभाएं नहीं हुई है, केंद्रीय नेतृत्व में जो बड़े नेता उनकी इतनी सभा नहीं हुई है, वहाँ जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, बड़े बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी भी अभी दौरा करने वाले हैं, दिग्विजय सिंह जी मैनिफेस्टो में आपको दिखे, मल्लिका जी भी झाबुआ आने वाले, खड़गे जी, राहुल जी आ ही रहे, तो शुरुआत है, सब आपको दिख रही है सामने चीज़ें। आपने शुरुआत की थी कांग्रेस मजबूती के साथ में कि कांग्रेस इस समय मजबूत है, 2023 में लोग गए, आप अभी लोग जा रहे हैं उसके बाद भी,
पर लेकिन इस समय बड़ा एक माहौल गरमाया हुआ है कि पीढ़ी परिवर्तन का दौर कांग्रेस में रहा, बड़ी उम्मीदों के साथ में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बनाए गए, आपको नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को बनाया गया, नए चेहरे लाए गए, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी युवक कांग्रेस के बदल दिए गए हैं, हालांकि विक्रांत भूरिया भी युवा थे, अच्छा काम कर रहे थे। पर लेकिन ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी उमंग सिंगार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों साथ नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब राहुल गांधी जी की यात्रा में हम लोग साथ में थे, उसके पहले नॉमिनेशन बालाघाट गए साथ में, शेड्यूल नॉमिनेशन करा के आए, दूर से साथ में बन रहे। अभी सागर जाने वाले हम लोग, झाबुआ जाने वाले, तो प्रोग्राम बने हुए हैं सबके, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मेरे भी अपने कुछ कारण होते हैं, उस कारण मैं नहीं जा पाया, ऐसा नहीं। अब मैं 15 तारीख का दौरा था अभी सीधी का, लेकिन मुझे अब दिल्ली जाना पड़ रहा, लोकायुक्त के तारीख लगी है। हाँ, कांग्रेस जो है, मुझे लगता है कि बीजेपी जो चाहती थी रणनीति में फंसाना, शायद ऐसा लग रहा है कि बड़े नेता सीमित हो गए हैं। मतलब हमने देखा कि कांग्रेस के बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। वीडी शर्मा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे पर लेकिन पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। पर जो तमाम जो नेता हैं वो है ना पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। पर लेकिन कमलनाथ जी अभी तक छिंदवाड़ा में सीमित हैं, दिग्विजय सिंह अभी तक राजगढ़ में सीमित हैं। जो तमाम नेता, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उनको बांध दिया हो बिल्कुल। नहीं, मैंने आपसे कहा कि चूंकि सब अपने अपने कार्यक्रम के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, उस समय तारीख भी दे रहे हैं, तो आपको दिख भी रही है, तो नई बात नहीं है। अब मोहन यादव जी ठीक है, अब उज्जैन से बाहर निकले, महापौर की भूमिका से अब मुख्यमंत्री रूप में प्रदेश में दौड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश के मुद्दों की भी बात करना चाहिए। क्या कहेंगे, आपके घोषणा पत्र का आपने जिक्र किया, 2019 में कांग्रेस मध्य प्रदेश का अलग से घोषणा पत्र लेकर आई थी। इस बार जो केंद्र का घोषणा पत्र है वो मध्य प्रदेश के लिए क्या खास, आपकी ओर से क्या मध्य प्रदेश को वादे किए जा रहे हैं, क्या गारंटी दी जा रही है? देखिए, स्वाभाविक है कि जो मध्य प्रदेश के किसान के लिए गारंटी चाहिए वो हमारे केंद्रीय मैनिफेस्टो में है। युवाओं की नौकरी की बात है, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में। यही प्रदेश की समस्या है और यही हम चाहते हैं कि आने वाले समय में युवाओं के हाथ में नौकरियां मिले, और इसके लिए हम लोगों ने 30 लाख केंद्रीय इसमें घोषणा भी करी की। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एक आम जनता के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सिर्फ कागजों में रहता, जनता के लिए नहीं रहता। एक और बात जो कही जा रही है कि शुरुआत में जब कांग्रेस के टिकट बढ़ रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ना। अरुण यादव बोले कि मैं गुना से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि खंडवा में हार जाएंगे तो शायद लगातार हार का रिकॉर्ड बनेगा, सिंधिया से हारेंगे तो कम से कम कहने के रहेगा कि दूसरे के जाके चुनाव हारे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पर लेकिन आलाकमान ने कहा तो मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। और भी तमाम बड़े नेता जो थे वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। अगर मना करते तो दिग्विजय सिंह जी कैसे लड़ रहे, वो भी तो लड़ रहे चुनाव। बाकी सब तो मान गए, पर ये कह रहा है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जी दोनों चुनाव लड़े, बाकी सबको लड़वा दिया। ये तो हमने पार्टी में हमने बात करी थी, पार्टी की फोरम पे रखी थी, लेकिन अब चूंकि पार्टी का ये निर्णय था कि भाई अगर सभी चुनाव लड़ेंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ाएगा, इस कारण से हम लोगों को विड्रॉ किया। नहीं तो हम लोग तैयार थे। कैसे उम्मीदवार देख रहे हैं जो कांग्रेस ने उतारे हैं, क्योंकि टिकट वितरण में काफ़ी देर हुई, कई जगह पर हमने देखा कि एक एक महीना बीजेपी ने पहले उम्मीदवार उतार दिए। जो आखिरी लिस्ट कांग्रेस की आई 3 उम्मीदवारों की, वहाँ 1 महीना 7 दिन पहले बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी तीनों जगह पर। लगता नहीं कि एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी रही जिसका परिणाम पर असर हो सकता है? कई सीटों पे हमने एक एक महीने पहले उम्मीदवार उतारे हैं। पहली सूची हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी उस समय। तो चीज़ें चलती है, समय के साथ कई राजनीतिक समीकरण देखना पड़ते हैं, उस हिसाब से निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर सभी को मालूम है कि मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में होता है, पर लेकिन जब इंडिया गठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी के खाते में खजुराहो सीट दी गई, उस समय लगा कि शायद कांग्रेस जो है, मतलब क्या गठबंधन की मजबूरी है, सरेंडर करना चाह रही है। एक सीट जो जहां कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती, चुनाव जीतते नहीं जीतते पर वोट परसेंट अपना बढ़ाते, वोट शेयर बढ़ाते, समाजवादी पार्टी को देना, क्या ये मजबूरी थी? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अब ठीक है, अब चूँकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में है, तो सभी की बातों को एडजस्ट करना, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं, तो सामान्य बात। पर सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नामांकन ही नहीं भर पाए, पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई एकदम। अब सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन से कौन दावेदार होगा। समाजवादी पार्टी ने पहले फॉरवर्ड ब्लॉक के जो थे प्रजापति जी, उनको समर्थन दिया, वो वापस ले लिया। आप समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर हैं और वो चुनाव ऐसा लग रहा है कि एक तरफा चला जा रहा है। इस पे मेरे ख्याल से आज निर्णय हो जाएगा किसका समर्थन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, आपको शाम तक क्लियर हो जाएगा।
पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी भूमिका में है। समाजवादी पार्टी कोई लीगल एक्शन ले या ना ले, पर लगता नहीं कांग्रेस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अगर आपके अलायंस है, भले ही आपको तो चुनाव की बात है, तो कोर्ट में तो बात की बात है, वो तो चुनाव तो लड़े। किसको समर्थन देने वाले हैं अपनी ओर से? अगर समाजवादी पार्टी तय करेगी, आप तय करेंगे? नहीं, सामूहिक रूप से बात चर्चा चल रही है, उससे आपसे निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल इस बार छिंदवाड़ा खास फोकस पे है, बीजेपी के निशाने पर। जेपी नड्डा है, अमित शाह आने वाले हैं, आज भी जो है अनुराग ठाकुर वहाँ पर हैं। मतलब तमाम बड़े नेता, पूरा ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफ और छिंदवाड़ा का चुनाव एक तरफ। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी से क्या प्रेम है, ये तो बीजेपी के नेता बताएं। लेकिन कमलनाथ जी मैं कहना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में मजबूत हैं, नकुलनाथ जी मजबूत हैं, और निश्चित तौर से उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। पहली बार ऐसा हुआ 2023 के चुनाव के बाद में कि 3 महीने के अंदर कांग्रेस का एक विधायक पार्टी छोड़ देता है। आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, क्या संपर्क हुआ था कमलेश शाह से? हालांकि कमलनाथ जी का गढ़ है, कमलनाथ जी के संपर्क में रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि खून से सींचा उनको, कमलनाथ जी का कहना है। चले गए, पर ठीक है जो भी रहा। तो मतलब ये कहाँ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धन बल केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो हमारे विधायक जी को भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेके था, उनको भी कोई केस था, उस व्यक्तिगत कारण थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दबाव बना रही है, वही, और कोई दूसरा विधायक तो गया ही नहीं। क्या विधायक इतने कमजोर है जो जाने वाले हैं? उमंग सिंगार के ऊपर तो हमने देखा कि कई केस लगे हुए हैं, इतने सारे केस लगे आपके ऊपर। मतलब 2018 में सरकार उससे पहले से लेकर अभी तक टारगेट पर है, और मेरे ख्याल से जितने मुकदमे विधायकों में आपके ऊपर लगाए गए होंगे, या जितना रहा होगा, हर तरीके का मुकदमा मेरे को लगता है। आप तो अभी कांग्रेस में ही हैं। अब देखिए, मैं, अब चूंकि आप जानते हैं कि जमुना देवी जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थी, और मेरा एक खुद का भी व्यक्तिगत सोच है कि जब आप कमिटेड रहो लाइफ में, चाहे जीवन में कमिटेड हो, चाहे आप प्रोफेशनल राजनीतिक रूप से कर रहे हो तो उसमें कमिटेड हो, कमिटेड रहना चाहिए। तो ये पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा। कभी लगा बीजेपी के नेताओं ने अप्रोच किया आपसे, प्रलोभन दिया, या दबाव इतने तो करते रहते हैं, उनका काम है, लेकिन अब मेरी अपनी निष्ठा पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के कई नेता गए जो छोड़ कर गए, उनसे हमारी भी बात हुई। उनका कहना था कि पार्टी की ओर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब ये जिम्मेदारी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की बनती है, आपका तो विधायकों का था जो भी तालमेल था, पर लेकिन अब बड़े नेता हैं, क्या कि किसी बड़े नेता ने संपर्क नहीं किया उनसे, और उपेक्षा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वाकई में लगा कि नई पीढ़ी आई है तो पुराने नेता या फिर जो कार्यकर्ता थे उनको नज़रअंदाज किया गया? ऐसा नहीं है, वरिष्ठों का भी मार्गदर्शन है, वो भी सब कमेटियों में थे। चाहे आप पचौरी जी की बात करें, वो भी कमेटी में थे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, 75 साल की उम्र में अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, और कांग्रेस ने जब आपको 4 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो अब वो क्या उनके व्यक्तिगत निस्वार्थ है, ये तो वो जानते, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ दिया, ये मैं जानता हूँ। वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया था, इसलिए कई नेता इसलिए आते। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने बिल्कुल कहा कि जिसको जाना जाए। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर किसी गांव में एक मंदिर है, तो रोज़ तो वहाँ उस गांव का हर व्यक्ति तो पूजा करने जाता नहीं है। हर घर के अंदर मंदिर होते हैं, वहीं पर आरती पूजा करता। तो ये क्या आवश्यकता है कि आपको उस गाँव के हर मंदिर में कंपलसरी जाना? तो ये तो बीजेपी का अपना एजेंडा है राम मंदिर को लेके। सब में आस्था है, सब में राम है, उस हिसाब से सब रहते हैं। लेकिन बीजेपी अपने मुद्दों से भटकाना चाहती है ध्यान जनता का। महंगाई अगर देश में है तो उसकी बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता? अगर पेट्रोल का भाव अगर पाकिस्तान में कम है तो देश में कम क्यों नहीं है, ये बताएं मोदी जी। आप कहना चाहते हैं कि विकास की बात है, आज नल जल योजना की बात करूँगा, जल जीवन मिशन। आपने गारंटी दी कि हम हर गांव में हर घर पानी रहेगा। घर मोदी के नारे देते हैं, लेकिन घर पानी नहीं पहुंच पाता। आज भी आप देखिए 20,000 करोड़ की जो योजना, मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा कि हम घोटालों की भाजपा शासित राज्यों में जांच कराएं। क्या मोदी जी जांच कराएंगे? इतने हजारों करोड़ का घोटाला है। आज 3 महीने के अंदर कोई नई योजना अगर कमर तोड़ देती है तो उसका जवाबदार कौन है? अधिकारी, ठेकेदार? तो आप भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है प्रदेश में, और आंख मूछ के आप बैठे बंद करके। आप बोल रहे हैं मुद्दों से भटका रहे हैं, पर बीजेपी सफल रही ना, क्योंकि ये चुनाव जो है पूरा मोदी के चेहरे और राम मंदिर को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अंकुश लगाया जा रहा,
जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये मैं चाहता हूँ कांग्रेस के अलावा एक आम जनता का चुनाव, चाहे मीडिया है, उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं किस प्रकार से आप किया जाता आप भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर देश में अगर लोकतंत्र हमको मजबूत रखना, तो इस लोकतंत्र की आहुति में हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। कैसे होगा? संवैधानिक नियुक्तियाँ हो रही है, आप कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट लोकायुक्त का मामला मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आप देखते हैं कि लोकायुक्त के मामले में अपनी मर्जी से नियुक्ति करना चाहते हैं, जिसमें देश का कानून अलग है, प्रदेश का कानून अलग है। तो अगर सामूहिक रूप से अगर मुख्यमंत्री अगर सीएलपी और चीफ जस्टिस को स्टेट को लेना है निर्णय आपसी राय में, तो मीटिंग हुई नहीं हुई, साइन किए नहीं हुए, तो इस प्रकार की तानाशाही चलेगी। तो जो एक लोकायुक्त है, जो एक सरकार के मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नौकरशाह हो, उन पे अंकुश के रूप में रहते हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ आएगा? अगर इस टाइप के इनके लोग अगर बैठेंगे, निष्पक्ष लोग, फिर कैसे काम करेंगे जनता के लिए? विधायकों को चुनाव लड़ा रही है कांग्रेस, कई सारे विधायक है। ये प्रैक्टिकल जो है बीजेपी ने 2023 के चुनाव में किया था कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ाया था। 2 जगह छोड़ दें, फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह को बीजेपी को सफलता मिली थी। क्या कारण था कि सोच समझ कर लड़ाया गया, या बाकी में मजबूत स्थिति उपस्थिति दर्ज करानी है, या जीतने के लिए लड़ाया गया चुनाव वहाँ पर? क्योंकि कई टिकट ऐसे हैं जिन पर कहा जा रहा है कि ये कुछ चुनाव लड़ने तैयार नहीं था, उनका भविष्य का कमिटमेंट किया गया। मैं उनकी बात आगे करूंगा, पर लेकिन विधायकों को चुनाव लड़ाने के पीछे क्या मंशा? ऐसा नहीं है। अब पार्टी एक ही चीज देखती, कौन मजबूत है, और उसी कड़ी के अंतर्गत विधायकों को टिकट दिए गए। कई टिकट ऐसे हैं कि जिनको चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, ये चर्चा है कांग्रेस के अंदर। उनको कहा गया कि आप अभी चुनाव लड़िए और आपको 2028 का लोकसभा का कमिटमेंट किया जा रहा है, इसलिए टिकट दिया जाएगा। आप समझ रहे मैं किन सीटों की बात कर रहा हूँ? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। ये तो मीडिया की खबरें है, लेकिन जिसको भी दिया टिकट है, उसको जीतने के लिए दिएगा, हारने के लिए टिकट नहीं दिया। एक और बात कही जा रही है कि धार का उम्मीदवार बदला जाएगा, बड़ी चर्चा है जोरों पर। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रचार हुआ ही नहीं, कार्यालय तक नहीं खुला कांग्रेस का, ऐसा चर्चा में चल रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, सब चीज़ें हैं, पार्टी अपने स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व पे नज़र रख रहा है, तो सब चीज़ें आने वाले समय में आपको क्लियर हो जाएगी। छिंदवाड़ा के अलावा एक और सीट है जिस पर पूरे देश की निगाह है, वो राजगढ़, दिग्विजय सिंह की सीट। और जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह जी मतलब आपके चहेते नेता हैं बिल्कुल, और कहना होगा कि पर लेकिन चुनाव वहाँ अच्छा लड़ा जा रहा है, पर लेकिन बार बार ईवीएम का जिक्र वहाँ चलता है। वो अपील कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर से कि 400 से ज़्यादा लोग आकर नॉमिनेशन भरे। क्या कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता नहीं है कि जो 400 से ज़्यादा दिग्विजय सिंह का समर्थन करते और नॉमिनेशन करे, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होगा? दिग्विजय सिंह जी माननीय खुद सक्षम है, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता है। 400 क्या, वो 1000 फॉर्म भरवा सकते हैं। तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह वाली, शंका वाली बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, नॉमिनेशन उनका फाइल होने वाला है, उमंग सिंगार के साथ में रहेंगे उनके उस दिन? मेरी उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ मेरे प्रस्तावक जाएंगे, वो फॉर्म भरेंगे। राजगढ़ बड़ा लंबा अंतर हो गया कांग्रेस को जीते हुए। मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो 2009 के बाद से कांग्रेस वहाँ चुनाव नहीं जीती है। दिग्विजय सिंह जी मजबूत है, चुनाव जीतेंगे। पर चुनाव लड़ाने के लिए आपने मजबूर किया, ये भी चर्चा है। ऐसा नहीं है, देखिए इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनकी खुद की भी इच्छा थी चुनाव लड़ने का, और अच्छी बात है अगर विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के साथ खड़े, तो बड़ी बात। दूसरे नेताओं को नहीं खड़ा होना चाहिए था विपरीत परिस्थितियों में? विवेक तनखा जी जबलपुर में पिछली बार थे, अच्छे उम्मीदवार थे, लग रहा था। अरुण यादव जी खंडवा में लगता था कि बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, पार्टी ने इतना सब कुछ दिया उनको, प्रदेश अध्यक्ष, और इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। जब ऐसे चेहरे चुनावी मैदान में ना हो तो लगता नहीं कि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता उसको निराशा होगी कि हमारे बड़े नेता रण छोड़कर भाग रहे हैं? और यादव जी ने कभी मना नहीं किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। अब ये पार्टी का निर्णय रहा है कि उन्हें ड्रॉप किया गया, ठीक है, एक अच्छा चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के लिए एक भविष्य में काम आएंगे। जीतू पटवारी चुनाव लड़ सकते थे, आप तो चलो विधायक हैं, वो तो विधायक भी नहीं है। अब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़े। अचानक से कांग्रेस में ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं? अभी विक्रांत भूरिया का इस्तीफा हुआ, नए अध्यक्ष बनाए गए, मतलब ये कहा जा रहा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं था, उनको प्रेशर बनाया गया, आदिवासी नेता हैं, और राहुल गांधी जिस दिन थे उस दिन इस्तीफा देना उनका, बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया। चूँकि अब वो अपने पिताजी को चुनाव लड़ा रहे, तो चूँकि वहीं पे वो स्टक है,
तो पूरे प्रदेश के है यूथ कांग्रेस भी काम करे, संगठन काम करे, तो इसी तारतम्य में चीज़ें, और चूंकि कार्यकाल भी पूरा हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं। बड़े नेताओं के दौरे राहुल गांधी के अलावा कौन बड़े नेता जल्दी नजर आने वाले हैं? कहा जा रहा है कि प्रियंका जी भी आएंगी, खड़गे जी भी आएंगे, राहुल जी का भी दौरा होगा, सभी के दौरे होंगे। अच्छा, उमंग संगार जी, ये बताइए कि मेरे को अभी पूरा लोकसभा का माहौल एकदम लगा हुआ है। कांग्रेस हमेशा दावा करती थी, दिग्विजय सिंह से हमारी मुलाकात हुई थी, गए थे एक दिन, पूरा उनके साथ निकाला था हम लोगों ने अभी 4-5 दिन पहले, और बड़ा दावा कर रहे थे कि ईवीएम के बजाय अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कांग्रेस 12 से 14 सीटें जीतेगी। हालांकि 28-29 अभी वो भी नहीं मान रहे हैं अगर नॉर्मल चुनाव हो तो बैलेट पेपर से। आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ये मैं प्रदेश के देश की बात करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव चाहती है तो क्यों नहीं कराना चाहती। 40 पार्टियों की अगर बैसाखियों पे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है तो उनकी बैसाखियों पे है। आप 400 पार की बात कर रहे हो, उन 40 पार्टियों की आप बात नहीं कर रहे हो। तो एक एक अगर सीट आपने दी है, जिसकी एक सीट जीतने की क्षमता है, उस सीट पे आप गठबंधन कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी खुद डरी हुई है। ये तो मीडिया में एक नैरेटिव बनाना चाहती है कि हम 400 पार। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 300 पार क्या और नीचे आ जाए तो कोई बात नहीं। पर ये नारा कांग्रेस भी दे सकती है ना, इंडिया गठबंधन भी दे सकता है। अगर बीजेपी एनडीए बोल रहा है 400 पार, तो कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोल रहा कि इतने पार या इतनी सीटें हम लोग लेकर आएंगे? क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, बात है चूंकि सामूहिक रूप नेतृत्व है, वो सामूहिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। अब जो हमारा एजेंडा है मैनिफेस्टो, उस एजेंडे पे हम चाहते हैं कि आम जनता की बात करें। हम जुमलेबाजी भी नहीं रहे। हम चाहते हैं कि एक युवा को नौकरी मिले, हम चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी मिले। ये हमारा न्याय है। क्या कहेंगे सर कि जो बात थी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा है बीजेपी के पास में, बेहतर होता कि इंडिया गठबंधन कोई चेहरा होता। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 2-2 यात्रा, पूरे देश के अंदर यात्राएं निकाली उन्होंने, पर लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक चेहरा कोई तय नहीं है। ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है? मैं समझता हूँ कि जब सामूहिक रूप से कई पार्टियां एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो ऐसे निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं। उमंग संगार जी का क्या कहना है? क्योंकि आप तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इसी ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि अगर आप वोट दे रहे हैं तो सुधीर भाई को पता होना चाहिए कि मैंने वोट कहाँ दिया। वीवीपैट है ना, वो आती निकल के उसमें। पेट पे आपको सिर्फ एक 7 सेकंड की आपको पर्ची दिख रही है, लेकिन काउंटिंग हो रही है आपकी मशीन से। मशीन वीवीपैट कहाँ जा रही है? वीवीपैट के अंदर जो यूज़ की जा रही है थर्मल इंक, वो 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो रिकॉर्ड कहाँ है? आप उसको मिलान क्यों नहीं करना चाहते? सुधीर दंडोतिया जी को मालूम होना चाहिए कि मेरा वोट यहाँ गया। एक आम वोटर को पता होना चाहिए कि मेरा वोट यहाँ गया, वो उसका अधिकार है। तो लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बात जब कनाडा में बंद हो सकती है, अमेरिका में बंद हो सकती है, तो देश के इतने बड़े विश्व के लोकतंत्र में क्यों नहीं बंद करना चाहते? ये बताएं मोदी। जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, फिर कांग्रेस सब जगह क्यों नहीं प्रेरित करती है कि 400 से ज़्यादा उम्मीदवार लेके आए? रिजल्ट आ जाएगा। अगर मध्य प्रदेश से एक सैंपल मान लें हम लोग, कार्यकर्ता तैयार हों, हमारे भूपेश बघेल जी ने किया है, वो आपको रिजल्ट दिखेगा सामने। आदिवासियों पर बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस है। ट्राइबल के एक बड़े नेता हैं, दबंग नेता माने जाते हैं। हालांकि केवल आदिवासियों तक सीमित नहीं है आपका जो है प्रभाव, उससे भी आगे बढ़कर, पर लेकिन इस बार ट्राइबल बेल्ट में सबसे ज़्यादा फोकस है। पहले फेज के यहाँ चुनाव है, जनता पार्टी इतने चुनाव हो गए, हमेशा आदिवासियों पे ही बात करती, लेकिन आदिवासियों के लिए काम कहाँ करती? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि नल जल योजना, आप देखिए आदिवासी क्षेत्रों में सब जितनी पाइपलाइन फूट गई, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। और ट्राइबल सेल्फ प्लान के अंदर केंद्र से पैसा कहाँ से आ रहा बताएं? मोदी जी आ रहे हैं तो ट्राइबल सेल्फ प्लान की बात करें, आदिवासी अधिकारों की बात करें। मैं तो कहता आदिवासियों के साथ वहाँ पर जिनके वन भूमि के पट्टे थे, अन्य जाति के, अन्य समाज के, सामान्य वर्ग के, उनको भी पट्टे क्यों नहीं मिले? तो बात कहाँ करना चाहते? मुद्दों की बात नहीं करना चाहते, महुओं की बात करना चाहते। ये तो मुख्यमंत्री यहाँ के। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, ट्राइबल बेल्ट कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, जो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहता था। ये 2 चुनाव में कांग्रेस से दूर हुआ। उसका नुकसान हमने देखा कि पहले 27 सीटें, उसके बाद 28 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर जीती। 2018 के चुनाव में अच्छा समर्थन मिला कांग्रेस को, पर लेकिन 19 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद में 23 और का विधानसभा चुनाव, ऐसा लगा कि आदिवासी वोट फिर से दूर चला गया। क्या कारण रहा? लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 2018 के चुनाव में आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ आया तो कांग्रेस की सरकार बनी। तो मैं समझ सकता हूँ कि
कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती है, लेकिन उसको समय आने पर हमारी पार्टी पूरी तरह नजर रख रही है। और मैं आपको अभी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर हम जीतेंगे तो उसमें आदिवासी सीटों का योगदान रहेगा। महिला इस समय राजनीति में रिजर्वेशन की बात कही जा रही थी शुरुआत से, और कांग्रेस भी उसके पक्षधर में थी, पर लेकिन टिकट का जब वितरण हुआ, बीजेपी ने तो 7 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और उसको मुद्दा भी बना रहे हैं। कांग्रेस ने महज 1 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। ये बात सच है कि महिला आरक्षण की हम लोग बात करते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन चूंकि चुनाव की जब स्थिति आती है, आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उम्मीदवार के बजाय संगठन चुनाव लड़ता है। जो हमारे यहाँ कांग्रेस में परंपरा रही है कि उम्मीदवार पे चुनाव डिपेंड होता, संगठन उसके साथ रहता, तो निश्चित तौर से जो जीतने वाला है उसको प्राथमिकता दी जाती है। क्या कहेंगे कि 2019 का चुनाव सरकार थी उस समय, मतलब बड़ा चैलेंज रहा कांग्रेस के लिए, अब तो सरकार भी नहीं है, क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, चैलेंज कांग्रेस हमेशा एक्सेप्ट करती है, उमंग सिंगार एक्सेप्ट करता है और हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। पर बाकी कांग्रेसी स्वीकार नहीं कर रहे ना चैलेंज, आप तो कर रहे हैं ठीक है, पर लेकिन बाकी कांग्रेसी ऐसा लग रहा है कि ठीक है इस समय जो माहौल है। कांग्रेस भी चुनौती स्वीकार करने में विश्वास रखती है, हर हवा को बदलने में मादा रखती है। कांग्रेस के कई उम्मीदवार हमने देखे कि इस बार चंदा मांगकर भी उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। अपने कहा था कि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, कांग्रेस का जो है आईटी की बात करें या फिर दूसरी संस्थाओं की बात करें जिसकी वजह से कांग्रेस के सामने परेशानी आ रही है। इनकम टैक्स का हमने देखा कितना बड़ा नोटिस पहुंचा था कांग्रेस के पास में। क्या वाकई में आर्थिक स्थिति कांग्रेस की इतनी खराब है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की इतनी खराब है कि उम्मीदवारों की मदद नहीं कर पा रही है? नहीं, मदद सबकी हो रही है, सबको जो पार्टी की तरफ से मदद करना वो दी जा रही है, चाहे झंडे बैनर पोस्टर हो चाहे साधन हो, सबकी व्यवस्था की रही है। संगठन पूरी तरह लगा, ऐसा नहीं है कि कोई किसी में कमी रखे। कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश के अंदर? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की स्थिति रहेगी। मालवा निमाड़ क्लीन स्वीप था पिछली बार लोकसभा में, महाकौशल को छोड़ दिया, पूरा मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप था। आप इस बार मालवा निमाड़ से भी, बड़ी जिम्मेदारी है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दिमाग मालवा निमाड़ में उनको लग रहा है कि कांग्रेस की यहाँ पे बढ़त में है। अच्छा, एक बात और जो कही जा रही है कि मैनिफेस्टो तो थे, स्टार प्रचारक तमाम कांग्रेस के बनाए गए थे, पर लेकिन स्टार प्रचारक अभी तक निकल के नहीं आ पाए। ये कांग्रेस की रणनीति या फेस बाय फेस आप आगे बढ़ेंगे इसमें? देखिए, जिसकी जहाँ आवश्यकता है उसको बिल्कुल उसको भेजा जा रहा है, चाहे अरुण यादव जी, चाहे तनखा जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जीतू पटवारी, सब लोग घूम रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे कि अभी तक जो भगदड़ मची थी, आपने बोला कि प्रेशर है, पर लेकिन अब कांग्रेस के नेता ना जाएं बीजेपी के अंदर, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? जीतू पटवारी आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्या वाकई में जो नेता हैं उनसे संपर्क है, लगातार सतत संपर्क है, बातचीत की जा रही है? हर पार्टी का, हर चाहे ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी हो, उससे भी पूरी पार्टी संपर्क में और सबको विश्वास में लेके चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, अब जिसको किसी को जाना है व्यक्तिगत कारण से जा रहा, ठीक है, लेकिन पार्टी से रुष्ट होकर नहीं जा रहा, वो अपने व्यक्तिगत कारण से जा रहा है। आपने बोला कि बेहतर स्थिति परिणाम आएंगे कांग्रेस के, पर लेकिन कुछ संख्या फिगर में अगर बता सके तो? मैंने बताया ना, कांग्रेस बीजेपी बराबर की स्थिति रहेगी 29 सीटों में। अच्छा, बराबर का मामला पूरा ऐसा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग सिंगार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पीढ़ी परिवर्तन है और उमंग सिंगार एक दबंग नेता है, बड़ी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो निराशा के दौर में थी, उसके बाद में इन चेहरों को आगे लाकर कम से कम कार्यकर्ताओं में उत्साह हो, ये कांग्रेस की कोशिश है और इसके परिणाम आने वाले समय में नजर आएंगे, ये उम्मीद जरूर हम करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं उमंग सिंगार जी। तो फिलहाल ये उमंग सिंगार जी से खास बातचीत थी हमारी। आप देखते रहिए News 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।